दूर पार उतारण हार, गुर पार उतारण हार। नमस्कार, स्वागत है आपका स्टार इंडिया रेडियो में और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त आकाशदीप श्रीवास्तव। दोस्तों, आज मैं बात करना चाहूँगा आपसे एक ऐसे खिलाड़ी के बारे में जिन्होंने प्रो लीग और एमेच्योर बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में भारत का नाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। तो मैं आपको आज मिलवाना चाहूँगा जसपाल सिंह बॉक्सर से। इनको मैं शामिल करता हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टार इंडिया रेडियो में। धन्यवाद सर, जो आपसे बात करने के लिए। और जैसे हमने आपके बारे में बहुत सुना है कि कम से कम साधनों में और बहुत सीमित साधनों में आपने जो चीज़ें अचीव की है वो सचमुच काबिल तारीफ़ है। तो इसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? आपकी जो करियर की जो शुरुआत हुई, इस फील्ड में जो आपका आना हुआ, वो कैसे शुरुआत हुई? क्या आपको लगा होगा इस फील्ड में आप आए? जी, मैं 2010 से बॉक्सिंग स्टार्ट करी मैंने अपनी। फर्स्ट जो मेरा स्टेट चैम्पियनशिप थी वो 2011 में खेला था। 2010 के एंड से मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट करी एंड फर्स्ट मेडल मेरा था, सिल्वर मेडल था। ठीक है, उसके बाद फिर आगे बढ़ते गए, खेलते गए। आज मेरे को तकनीक 10-11 साल हो चुके हैं बॉक्सिंग करते करते। इस फील्ड में आना हुआ आपकी शुरुआत? एक्चुअली सारी चीज़ें मेरे माँ बाप के ऊपर जाती हैं, मेरे पेरेंट्स के ऊपर। मेरे फादर एथलीट थे किसी टाइम में, वो 400 मीटर की रेस स्प्रिंट मारते थे। तो उन्होंने मेरे को काफ़ी मोटिवेट करा कि तेरी हाइट अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, तू एथलीट क्यों नहीं बनता? एक अच्छा कुछ भी स्पोर्ट्स पर्सन बन, तेरे लिए बढ़िया है कि तेरे पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तेरे पास हाइट है, वेट है, सब कुछ है। तो उन्होंने मेरे को काफ़ी मोटिवेट करा। मेरे फादर का नाम मलकीत सिंह था, था नहीं है, क्योंकि मैं उनको हमेशा जीवित, वो मर चुके हैं इस टाइम, लेकिन मेरे लिए हमेशा ज़िंदा रहेंगे। तो उन्होंने मेरे को काफ़ी करा और मेरी मदर ने काफ़ी सपोर्ट करा मेरे को कि हाँ भाई तेरे को खेलना चाहिए। तो मैंने तब 2010 में एंड में दिसंबर में मैंने ज्वाइन करी थी बॉक्सिंग तब। और उसके बाद मेरे को काफ़ी चीज़ें मिली यार। जब मैं बॉक्सिंग जाना स्टार्ट करा तो बहुत मेरी प्रॉब्लम होती थी। मतलब प्रैक्टिस करता था बहुत, मतलब बॉक्सिंग में, मतलब जिस ओपोनेंट से मैं लड़ता था भैया मारता था। मेरे सीनियर बहुत थे, मैं नया नया स्टार्ट करा था। तो जब भी मैं घर पे जाता था तो फिर मेरे फादर साहब थे, तो उन्होंने बोला कि मैं डरता था मैं अगले दिन जाने से। तो उन्होंने काफ़ी मेरे को बोला, मोटिवेट करा कि नहीं बेटा, आज पिट रहा है, कोई बात नहीं, तू कल मारेगा, तू कल पिट रहा है, नहीं परसों मारेगा। तो मेरे को काफ़ी वो मोटिवेट काफ़ी करते थे, मेरे को हौसला बहुत देते थे कि नहीं तू कर सकता है, नहीं तू कर सकता है, यू कैन डू इट। तो मैं अपने फादर साहब का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि भैया उन्होंने मेरे को मतलब करा, मेरे को मोटिवेट करा। और हम भाई बहन 5 भाई बहन हैं, 3 भाई हैं, 2 बहनें हैं। सबसे छोटा घर के अंदर मैं ही हूँ, सबसे छोटा और शैतान। सबसे बड़ी मेरी बहन है जो मुझसे 11 साल बड़ी है, उसका नाम पुष्पिंदर कौर खालसा है। पुष्पिंदर कौर है, खालसा हमने लगाया क्योंकि उसने पग धारण करी हुई है, अमृत छका हुआ है। क्योंकि हम सिख हैं, सिख फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हम मतलब उसने अमृत नाम, मतलब नाम छका हुआ है तो उसने। कहें तो आपकी जो बहनें रहीं, घर में लोग रहे, उनसे कितना, जैसे आपने फादर के बारे में बताया कि वो आपको हमेशा इंस्पायर करते रहे हैं, आपको मोटिवेट करते रहे हैं, तो और भी जो फैमिली के मेंबर हैं आपके घर के, तो उनकी तरफ से कितना सपोर्ट रहा है आपको आगे बढ़ने में, और क्या किस तरह से वो लोग मोटिवेट करते रहे हैं आप? खैर मदर फादर के अलावा वैसे करा तो नहीं, लेकिन हाँ मेरे सिस्टर को काफ़ी था मेरे ऊपर
कि हाँ भी तो कुछ कर सकता है लाइफ के अंदर। क्योंकि पता नहीं, एक होता सिक्स सेंस होता है भैया। बड़ी बहन थी मेरे से 11 साल बड़ी, मतलब मेरी दूसरी माँ ही समझ लो उसको। पुष्पिंदर कौर है उसका नाम, और दूसरी माँ, मतलब जब मैं 11 साल का था, मतलब जब मैं पैदा हुआ था वो 11 साल की थी। तो मदर पेरेंट्स तो आपको पता है फिर वर्क वगैरह करते थे। तो जो मेरी सिस्टर ने मेरे को काफ़ी टेक केयर ऑफ करा, उसने मेरे को संभाला काफ़ी। तो मैं अपनी सिस्टर का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ कि उसने मेरे को इतना करा। और मेरे लिए माँ ही है वो, दूसरी माँ ही है। अब माँ नहीं रही तो भैया मैं उससे काफ़ी चीज़ें पूछता हूँ कि ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। तो मेरे को काफ़ी सलाह देती है वो, ज़िंदगी के लिए, आगे फ्यूचर के लिए, प्रेजेंट के लिए, ठीक है ना। जो पास्ट हुआ उसके लिए भी मैं उससे पूछे बगैर मैं कुछ नहीं करता। वो मेरी बड़ी बहन है, तो काफ़ी उसने मोटिवेट करा मेरे को। वो मेरे को बोलती है नहीं तू कर सकता है, तू कर, तेरे साथ वाहिगुरु है, ठीक है, वो तेरी हेल्प करेंगे, ज़रूर करेंगे, तू कर, कुछ कर सकता है। दैट्स इट। शेयर करना चाहें, बताना चाहें? ज़रूर। मेरी फ़र्स्ट अचीवमेंट थी 2011 के अंदर, जब मेरा सिल्वर मेडल आया स्टेट के अंदर। फर्स्ट मेरा वो था। उसके बाद फिर 2012 से लेके 2015 तक कोई यहाँ पर फेडरेशन नहीं बनी, दिल्ली की कोई फेडरेशन नहीं बनी, बॉक्सिंग फेडरेशन। तो इस चक्कर में मैं खेल नहीं पाया। तो मेरे अमजद भाई हैं जो प्रो बाउट खिलवाते हैं इंडिया के अंदर। उन्होंने एक इवेंट करवाया था SBL, जिसके अंदर आमिर खान वगैरह सर आए थे। तो उन्होंने मेरे को फर्स्ट अचीवमेंट, मतलब उन्होंने मेरे को प्रपोज़ल दी कि तू अमेचर की जगह तू प्रो क्यों नहीं खेलता, क्योंकि यहाँ पर तो फेडरेशन बन नहीं रही, ना नेशनल्स होगी, ना तू फिर खेल नहीं पाएगा, तेरा फिर तू छोड़ना ही पड़ेगा बॉक्सिंग। तो फिर फर्स्ट मेरे को उन्होंने टूर दिया था दुबई का मेरा ट्रेनिंग टूर था, जिसके अंदर उन्होंने मेरे को एक बाउट खिलाई और मैं विन रहा उस बाउट से। तो मेरे को काफ़ी उससे मेरे को एक टर्निंग पॉइंट ही लगा लो उससे, कि मेरे को काफ़ी बहुत मतलब अच्छा मिला, उससे मेरे को रिज़ल्ट अच्छा मिला कि हाँ भी बहुत फर्स्ट टाइम मैं प्रो बाउट खेल रहा था, मेरे को पता लगा कि नहीं अमेचर से मतलब अमेचर है, मतलब टफेस्ट गेम है अमेचर, लेकिन प्रो भी है, कुछ है। तो फर्स्ट मेरी बाउट थी दुबई के अंदर 2015 के अंदर। तो फिर वहाँ से आने के बाद फिर 2016 के अंदर मैंने प्रो बाउट खेली फिर दोबारा, उसके अंदर भी विन रहा मैं। तो मेरा रिकॉर्ड बन रहा था धीरे धीरे। तो 2017 के अंदर फिर मैंने स्टेट खेली, चैम्पियनशिप बना, उसके अंदर चैम्पियन बना, फिर नेशनल्स खेली। उसके बाद यार 2017 के अंदर मैं फिर प्रो बाउट खेला, जिसके अंदर विन रहा मैं। फिर 2018 के आप अपने मेडल्स भी दिखाना चाहें? ज़रूर, मैं दिखाना चाहूँगा मेडल्स आपको अपने अमेचर के और प्रो बाउट के, दोनों के मैं दिखाना चाहूँगा। जैसे हम बात करें आपकी अचीवमेंट्स की, तो आप अपने मेडल्स दिखाना चाहें तो आप हमें बताएं। ज़रूर, मैं मेडल्स लेके आया हूँ। ये कुछ मेडल्स हैं जो मैंने इतने सालों में थोड़े बहुत कमाए हैं, कृपा है बाबे की। ये अमेचर के मेडल्स हैं, ये प्रो बाउट के मेडल्स हैं, और सच्चे पातशाह ने चाहा तो मैं एशियन टाइटल बाउट की तैयारी कर रहा हूँ। तो अगर कुछ हो सका तो सच्चे पातशाह ने चाहा तो एशियन बेल्ट भी आप मेरे पास ज़रूर देखेंगे, एशियन बेल्ट और WBC की भी बेल्ट ज़रूर देखेंगे आप मेरे पास। बिल्कुल। आपके साथ मैं एक हफ्ते से आपकी प्रैक्टिस देख रहा हूँ, और एक हफ्ते से मैं देख रहा हूँ कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, और बिल्कुल आप इस तरीके से मेहनत करेंगे तो बिल्कुल आप अपने मुकाम पे बिल्कुल पहुँचेंगे। मैं भी देख रहा हूँ आपकी मेहनत। ज़रूर, धन्यवाद कि आपने थोड़ा देखा। लेकिन जो मेरे कोच हैं पंकज हैं सर, तो वो कहते हैं अभी मेरी कुछ प्रैक्टिस नहीं है। वो कहता है कि अभी प्रैक्टिस और बहुत आगे करनी है तूने, बहुत अच्छी और करनी है तूने, जितना ज़्यादा अच्छी करेगा उतना बढ़िया तू खेलेगा। तो मैं ये कहूँगा अभी 10 में से मैं कहूँगा 2% ही है मेरी ट्रेनिंग। बाकी आपने जो देखा, धन्यवाद। और अगर हम बात करें कि आपकी लाइफ का ऐसा कौन सा टर्निंग पॉइंट है जो आप बताना, शेयर करना चाहें, जो आपको लगता है कि वहाँ से आपकी जो इस फील्ड में है आपका जो एक मोमेंटम है, वो मोमेंटम आया, और इस फील्ड में जो आपको लगा कि मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ, अचीव चीज़ें कर सकता हूँ, तो वो एक टर्निंग पॉइंट कौन सा रहा और कब रहा? सर वो टर्निंग पॉइंट 2015 में रहा, जब मैं फ़र्स्ट टाइम अमजद खान सर के साथ मैं दुबई गया था, दुबई टूर पे गया था।
तो मेरा सबसे बढ़िया टर्निंग पॉइंट वो था जब मैंने फर्स्ट प्रो बाउट विन करी थी। तो मेरे को लगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ। मेरे को उन्होंने भी बोला कि हाँ तू प्रो के अंदर कुछ कर सकता है। तो मेरा फर्स्ट टर्निंग पॉइंट वो था सर। फ्यूचर गोल्स आप शेयर करना चाहें कि फ्यूचर में आपने क्या कुछ सोचा है कि क्या कुछ किस लेवल पे, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भारत का नाम रोशन करना है? कौन से ऐसे टाइटल हैं जो आपको पाने हैं? कौन सी ऐसी बेल्ट है जो आप जीतना चाहते हैं फ्यूचर में? तो कुछ शेयर करना चाहें। सर मैं WBC की बेल्ट लेना चाहता हूँ प्रो बाउट के अंदर। एशियन टाइटल और WBC की मैं बेल्ट चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी वो पा सकूं, क्योंकि मेरा वही है गोल कि फ्यूचर के अंदर एक टाइटल विन मैं बाउट जीतना चाहता हूं और एक प्रो बाउट के अंदर अच्छा रिकॉर्ड बनाना चाहता हूं मैं। और हम चाहेंगे कि आपके हम कोच साहब से भी एक बार बात करें और उनसे भी जानें, और आप उनसे भी हम बात करते हैं। ज़रूर वो आए हुए हैं, उनको बुलाया गया स्पेशली कि हाँ भाई आप बात करें। तो मेरे कोच साहब हैं हमारे साथ में यहाँ पे यशपाल सिंह बॉक्सर के कोच हमारे साथ में हैं। इनसे हम लोग जानते हैं कि क्या कुछ ट्रेनिंग रहती है इनकी खासकर, और किस तरीके से ये इनको तैयार कर रहे हैं, और क्या इन्होंने आगे लक्ष्य सोचा है कि जसपाल सिंह बॉक्सर भारत को मेडल दिला सके। तो इनसे हम लोग जानते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। हाय, थैंक यू। सर, किस तरह की ट्रेनिंग रहती है इनकी? आप किस तरह की ट्रेनिंग इनको प्रोवाइड करते हैं, और क्या कुछ सोच के, क्या एक लक्ष्य साथ के आप इनको ट्रेनिंग कराते हैं? यस, बेसिकली हम लोग फिज़िकल स्ट्रेंथ में ज़्यादा वर्कआउट करते हैं, और ये काफ़ी डिटर्मिनेशन है अपने लिए, मतलब अपने गेम के प्रति। जब इन्हें हम सुबह बुलाते सुबह आ जाते हैं, इवनिंग बुलाए इवनिंग में आ जाते हैं, और बेसिकली स्पायरिंग, टचिंग ये सब हम कराते हैं इनको। एंड फिटनेस पे ज़्यादा ध्यान रखते हैं, और जिससे कि स्ट्रेंथ इनकी तगड़ी रहे, जिससे कि स्पायरिंग करते समय इन्हें और ज़्यादा स्ट्रेंथ मिले वहाँ पर। अभी जैसे हमने देखा कि कम से कम बहुत लिमिटेड इनको साधन मिले हैं, बहुत लिमिटेड फैसिलिटीज़ मिली है, उसके बावजूद इन्होंने इतना कुछ अचीव किया है, इतनी सारी चीज़ें की है। तो आप इनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि कितनी स्ट्रेंथ है इनके अंदर, कितना एक जज्बा है अगर कहें तो, कितना एक चीज़ों को अचीव करने की इच्छा शक्ति है? तो उसके बारे में इनके लिए क्या कहना? देखो, जो इनको जो यहाँ पर जो इनको हेल्प मिली है, बेसिकली क्या होता है कि इनके इतने संपूर्ण रूप से तो कोई हेल्प नहीं है यहाँ पर, बट है कि जहाँ पर भी जैसे ग्राउंड में आके यहाँ पर प्रैक्टिस कर लेते हैं या क्लब में आके प्रैक्टिस कर लेते हैं, और इस हिसाब से तो मतलब बेसिकली ये एक मन में बना चुके हैं कि मुझे इस लक्ष्य को अचीव करना है। तो जो इनका टारगेट सेट है, श्योरली हम लोग उस चीज़ में हेल्प करेंगे, उनको उस हिसाब से ट्रेनिंग देंगे, और हम इनको आगे फ्यूचर में ही चाहेंगे कि ये देश के लिए या अपने इंटरनेशनल जितने बाउट होंगे उनको अचीव करें। यही हम इनको शुभकामनाएं देते हैं। ये चीज़ जी, और आपसे अगर मैं जानना चाहूँ कि अभी जो इनकी अचीवमेंट है, किस हद तक आप कहेंगे कि बहुत कम लिमिटेड संसाधन होने के बाद इतनी अच्छी इनकी अचीवमेंट है, तो कितना आप टैलेंट देखते हैं कि आगे चल के ये इनके अंदर कितनी क्षमता है, भारत को कहाँ तक ये भारत का नाम रोशन कर सकते हैं? नहीं, बेसिकली इनको मतलब मैं थैंक्स बोलता हूँ कि मतलब इतने कम उसके बावजूद भी, जो कि इनको सपोर्ट नहीं है, उसके बावजूद भी ये अपनी तरफ से मतलब ट्रेनिंग जिस तरह से करते हैं, और इनका जो है एक बोलते हैं ना कि मुझे ये टारगेट सेट करना है, मुझे इसमें इस लेवल में पहुंचना है। तो इनका यही है कि मुझे अपने फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने आप को प्रेजेंट करना देश के लिए, और देश के लिए कोई विनिंग गोल्ड मेडल लेके आना है। तो अब मैं तो नहीं यही चाहता हूँ कि आगे जाके ये अच्छा करेंगे, और इनमें वो चीज़ है, कैपेबिलिटी है, और ये अच्छा कर सकते हैं आगे के लिए। बहुत बढ़िया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्टार इंडिया रेडियो से बात करें। थैंक यू, वेलकम। और अंत में दोस्तों, आपने देखा ये हैं हमारे जसपाल सिंह बॉक्सर, और प्रतिभा बहुत है। ज़रूरत है कि जो बॉक्सिंग फेडरेशन है और जो अलग अलग इंडिया की फेडरेशन है, वो अगर इनको थोड़ा सपोर्ट करे, इनका साथ दे, तो ये भारत को आगे आने वाले टाइम में बहुत सारे मेडल्स और अचीवमेंट दिला सकते हैं। हमने जैसे आज इनसे देखा और इनसे जाना, और जितने मैं इनके साथ 7 दिनों से जुड़ा हुआ हूँ, इनकी प्रैक्टिस देख रहा हूँ, इनका
जो हार्डवर्क है वो देख रहा हूँ और वाकई इनकी जो लगन है, इनकी जो हार्डवर्क है वो काबिल तारीफ़ है। जानता हूँ ये बहुत भारत का नाम रोशन करेंगे, बहुत आगे मेडल और पदक भारत को दिला के रहेंगे। ज़रूरत है तो एक फेडरेशन का इनके ऊपर सपोर्ट करना, और ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं भारत में जिनमें प्रतिभा कूट के भरी है। ज़रूरत है उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म, सही रास्ता दिखाने की, ताकि वो इधर उधर ना उलझने की बजाय कुछ पॉलिटिक्स का शिकार ना हो, सही दिशा में आगे बढ़े और भारत को बहुत सारे पदक और मेडल अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय लेवल पे दिला सके। के लिए मैं यही 2 शब्द कहना चाहूँगा, ए बाज हवाओं से ना डर, ए बाज हवाओं से ना डर, ये तो आती हैं तुझे ऊंचा उठाने के लिए। तो इनके लिए मैं यही 2 शब्द कहना चाहूँगा और आप सभी लोगों से बोलना चाहूँगा कि ऐसे प्रतिभावान खिलाड़ी, ऐसे प्रतिभा जिनके अंदर टैलेंट बहुत है, लेकिन ज़रूरत है सिर्फ सहयोग की, साथ की। ऐसे जो उज्जवल खिलाड़ी हैं जो आगे देश का नाम रोशन करना चाहते हैं और इनमें बहुत टैलेंट है, ज़रूरत है कि फेडरेशन और आप सभी लोग मिलके इनका सहयोग करें, इनका साथ दें, ताकि ये भारत को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे पदक, मेडल और नाम रोशन कर सके। स्टार इंडिया रेडियो से मैं आकाश।